गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। मेरे बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अपने भारत के द्वीप समूह यानी कि आइलैंड ग्रुप। और सबसे पहला जो आइलैंड ग्रुप था, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप के नाम से बच्चों उसे हम जानते हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसके बारे में पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक बातें बता भी चुका था। बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो भी आइलैंड आते हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे आइलैंड को बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडमान को हम कितने भागों में तोड़ते हैं बेटा। अंडमान को हम 4 भागों में तोड़ते हैं और इसका नाम मैंने रखा था उत्तरी अंडमान। ये हमारा उत्तरी अंडमान था। बीच वाला बच्चों ये मध्य अंडमान था। और मध्य अंडमान ही सबसे बड़ा आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का। मध्य अंडमान के बाद बेटा ये है दक्षिणी अंडमान। और ये था लघु अंडमान। इसका नाम क्या था? लघु अंडमान था। ठीक है, साथ के साथ मैं आप लोगों को इनके बारे में भी बता चुका था कि इसका नाम है कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड जो है बच्चों वो अपना नहीं है, बल्कि कौन से देश का है? म्यांमार देश का है। ठीक है, और ये कोको आइलैंड बच्चों अपने जिस द्वीप से अलग होता है उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो इसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। ये सबसे उत्तरी द्वीप है हमारा। ठीक है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप बताओ, तो आप बोलेंगे लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के बाद बच्चों उत्तर दिशा में कोई भी द्वीप नहीं है, जो किसके नजदीक है? उत्तरी अंडमान के नजदीक है। और बच्चों इस चैनल को हम बोलते हैं कोको चैनल। तो कोको चैनल किसको अलग करेगा बेटा? कोको चैनल अलग करेगा कोको द्वीप जो म्यांमार का द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप को जो अपने भारत का द्वीप है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर एक चोटी है, और इस चोटी का नाम भी हमने पढ़ा था बेटा। इस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम है सर सैडल पीक। कौन सी पीक है ये? सैडल पीक। और सैडल पीक की मैंने आपको हाइट बताई थी 732 मीटर। 732 मीटर। ठीक है, साथ के साथ हमने यहां पर भी एक आइलैंड पढ़ा, और इसका जो नाम है बेटा वो है नारकोंडम। इसका क्या नाम होगा? नारकोंडम। और नारकोंडम जो है ना, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी मैंने बताया था? ये आपका एक डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल था। हमने पढ़ा था कि ये भारत के अंदर एक डोरमेंट वोल्केनो है। तो किसका पार्ट होगा ये? अंडमान निकोबार का। किसके नजदीक होगा बेटा? ये उत्तरी अंडमान के नजदीक होगा। ठीक है, यहां पर भी मैंने आप लोगों को 2 आइलैंड बताए थे, एक आइलैंड यहां पे और एक आइलैंड यहां पे बेटा। इस आइलैंड का नाम है साउंड। इसको क्या बोल देंगे? इसको साउंड आइलैंड बोल देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई उत्तरी अंडमान के पश्चिम में कौन सा द्वीप है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, तो बेटा इसका नाम है इंटरव्यू आइलैंड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरव्यू आइलैंड हो जाएगा। इंटरव्यू आइलैंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर दक्षिणी अंडमान की। आप लोग जानना चाहते थे ना कि भाई पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां है, तो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। तो
तो दक्षिणी अंडमान में आपको यहाँ पर ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। इन 3 चीजों में एक तो ये याद रखेंगे कि ये है आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी बेटा कौन से अंडमान का हिस्सा होगी? आप बोलेंगे साउथ अंडमान का हिस्सा होगी। साउथ अंडमान का क्या होगी? हिस्सा होगी, ठीक है। हम बात करें बेटा, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट भी कौन से अंडमान पे है? तो आप बोल देंगे ये भी साउथ अंडमान पे है। कहां पर है? साउथ अंडमान पे है, ठीक है बेटा। हम बात करें मध्य अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में 3 और आपको आइलैंड पढ़ने को मिलेंगे। वो कौन कौन से आइलैंड होंगे? एक आइलैंड यहां पे याद रखेंगे, एक आइलैंड यहां पे याद रखेंगे, एक आइलैंड यहां पे याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आपके साउथ अंडमान और मिडल अंडमान के राइट हैंड साइड के आइलैंड हैं बच्चों। इनमें से हम बात करें तो ऊपर वाला जो है ना, इसका नाम है स्वराज, स्वराज आइलैंड। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब अंडमान की यात्रा पे गए थे बेटा, तो यहां पर द्वीपों के नाम बदले गए थे, ठीक है। इस स्वराज द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो हैवलॉक जो द्वीप है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? स्वराज आइलैंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्वराज आइलैंड कर दिया गया। भाई रिकॉर्डेड नहीं है दोस्त, एमडी समीर, ठीक है। हाँ, 24 तारीख है, अक्टूबर का महीना और 6:14 हो चुके हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं है भाई। रिकॉर्डेड क्यों होगी? जब आपको लाइव बोल के स्टार्टिंग में बैच शुरू किया गया है तो रिकॉर्डेड नहीं हो सकता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। हम बात करें तो ये जो हैवलॉक द्वीप है ना, इसके ऊपर एक बीच है। तो कौन सा बीच है वो? यहां पर आपसे पेपर में पूछा जाएगा। उस बीच का नाम है राधानगर बीच। कौन सा बीच है बेटा? उसे हम बोलेंगे राधानगर बीच। तो आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राधानगर बीच जो है वो कौन से आइलैंड पे है? आप बोलेंगे स्वराज आइलैंड पे है, ठीक है। हम बात करें तो बीच वाला जो आइलैंड है, इसका नाम है बेटा शहीद द्वीप। इसको क्या बोल देंगे? शहीद द्वीप बोल देंगे, ठीक है। पहले इसका नाम क्या होता था? नील आइलैंड। इसका पुराना नाम क्या था बेटा? नील आइलैंड इसका पुराना नाम होता था, ठीक है। हम बात करें तो इसके ठीक नीचे वाला जो आइलैंड है, इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये आइलैंड का नाम रखा गया। पहले बेटा इसको बोलते थे रोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड? रोस आइलैंड। तो ये जो 3 आइलैंड के नाम बदले गए हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों आइलैंड के नए नाम, पुराने नाम, तीनों आप लोगों को क्या है? याद यहां पर रखने हैं, ठीक है। हम बात करें तो दक्षिणी अंडमान के ठीक नीचे यहां पर एक और बेटा छोटा सा आइलैंड है। इसको बोलते हैं रूटलैंड आइलैंड। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे रूटलैंड आइलैंड। रूटलैंड द्वीप इसे बोलते हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे यहां पर जो द्वीप है बेटा, उसका नाम है टवीन द्वीप। टवीन का मतलब जुड़वा होता है ना, तो इस आइलैंड का नाम क्या है? टवीन आइलैंड है, टवीन द्वीप है, ठीक है ना। हम बात करेंगे यहां पर 2 पार्क हैं। एक राइट हैंड साइड का पार्क याद रखेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड का पार्क याद रखेंगे बेटा। यहां पर एक पार्क है, ठीक है, और एक पार्क आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर। इसका नाम है महात्मा गांधी मरीन पार्क। महात्मा गांधी मरीन पार्क बच्चों इसे बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी मरीन पार्क कौन से द्वीप का हिस्सा है? आप बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ठीक है बच्चों। जो राइट हैंड साइड में मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क। रानी लक्ष्मीबाई बेटा मरीन पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई
मरीन पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा, एक बार फटाफट बताएगा। देखिएगा, हमने दक्षिणी अंडमान के आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है बच्चों। ये जो साउथ अंडमान है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान का ही पार्ट है बच्चों। इसी के पास एक रूटलैंड आइलैंड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ट्वीन आइलैंड है बच्चों। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम माउंट हैरियट है बेटा। इसके लेफ्ट हैंड में एक मरीन पार्क है जिसका नाम है महात्मा गांधी। राइट हैंड साइड में एक मरीन पार्क है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इसके राइट हैंड साइड में 3 आइलैंड है जिनके नाम बदल दिए गए, हैवलॉक, नील और रोस। इनको बच्चों आज इन नए नामों के नाम से जाना जाता है। हम बात करें तो ये जो दक्षिणी अंडमान है और जो ये लघु अंडमान है बेटा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और दोनों के दोनों एक दूसरे से जो अलग होते हैं वो किससे अलग होते हैं? उसको बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं उसे? डंकन पास। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं कि डंकन पास जो है वो कौन से 2 द्वीपों को एक दूसरे से अलग करेगा? ठीक है ना? हाँ, पोर्ट ब्लेयर का नाम हमने बता दिया था ना कि उसका नाम बदल दिया गया था, तो वो बड़ा नाम है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। ठीक है, श्री विजयापुरम उसका नाम कर दिया गया बेटा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। बच्चों हम बात करें तो लघु अंडमान के ठीक नीचे फिर किसका हिस्सा शुरू हो जाएगा? निकोबार का। और बेटा निकोबार का हिस्सा जब शुरू हो जाएगा तो ये ऊपर वाला है अंडमान, नीचे वाला होगा निकोबार। तो अंडमान को निकोबार से जो अलग करेगा वो कितने डिग्री चैनल होगा? याद रखेंगे, उसे हम बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल होगा बेटा वो? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो अलग करेगा वो किसको अलग करेगा? अंडमान को निकोबार से। तो इसके ठीक नीचे जो भाग मैं अब पढ़ाने वाला हूं वो निकोबार पढ़ाने वाला हूं। अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार थम्स अप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है तो एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जितने भी बच्चे। सर ऐसे तो नोट्स नहीं बना पाएंगे बेटा। कितने अच्छे नोट्स बनेंगे देखो तुम। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब है किताबों की भाषा को बहुत आसान तरीके से बनाया जाए। और बेटा नोट्स के अंदर जो चीजें आप लोगों को आंखों से देखी हुई लगेगी तो उसको पढ़ते हुए कितना मजा आएगा। अब मान के चलिएगा इनको मैं यहाँ पे ना हाथ छापता, डायरेक्ट मैं बता देता स्वराज द्वीप का नाम ये, आपने उसकी जगह ही नहीं देख रखी, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को उसकी लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई मिडल अंडमान के राइट हैंड साइड में, दक्षिणी अंडमान के राइट हैंड साइड में आपको ये 3 आइलैंड नजर आएंगे, तो आंखों में ये जल्दी बसेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो सारी की सारी चीजें अच्छे से आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे भी ये एक बार में याद नहीं हुए, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। हर बैच में नया सीखता भी हूं और बच्चों को सिखाता भी हूं, तब जाके ये चीजें इजी होंगी। ठीक है ना? आप चाहते हो कि यार एक बार हमने पढ़ लिया तो सारा का सारा एक बार में ही दिमाग में छप जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। चलेगा, अब हम बात करेंगे निकोबार की। बेटा ये हमने छाप दिया 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के ठीक नीचे आपको ध्यान रखना है, एक निकोबार ये है, एक निकोबार ये है, और बेटा एक निकोबार ये है। ठीक है ना?
ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, जिसके नीचे की तरफ वाला भाग या ऊपर वाला भाग अंडमान होगा और बेटा नीचे वाला भाग निकोबार होगा। और निकोबार को हम कितने भागों में लेके चलेंगे? 3 भागों में। सबसे पहला जो निकोबार है इसे बोलते हैं कार निकोबार। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। और बेटा इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। बेटा यहां पर एक और आइलैंड आपको याद रखना है जो अपना तो नहीं है। यहां पर एक आइलैंड और आपको याद रखना है। इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा द्वीप। और ये किसका हिस्सा होगा? बेटा ये इंडोनेशिया का हिस्सा होगा। यदि ये इंडोनेशिया है और ये अपना भारत है, ग्रेट निकोबार का मतलब भारत है, तो बच्चों भारत का द्वीप ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा दोनों एक दूसरे से जो अलग होंगे वो किससे अलग होंगे? वो इससे अलग होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट चैनल। इसको ग्रेट भी कहा जाता है, इसको ग्रैंड भी कहा जाता है। तो ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, हम बात करें तो अपना यहां पर सबसे लास्ट गांव है बच्चों, और इस सबसे लास्ट गांव का नाम हमने क्या पढ़ा? इंदिरा पॉइंट पढ़ा। ये गांव का नाम है इंदिरा, और इंदिरा गांव की लास्ट जमीन के ऊपर मैंने लगाया था पॉइंट, तो इसको बोल दिया हमने इंदिरा पॉइंट। बेटा इसी का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, या इसको हम पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका कौन से निकोबार का हिस्सा होगा? ये आपका ग्रेट निकोबार का क्या होगा? हिस्सा होगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रेट निकोबार के नाम से बेटा एक जैव मंडल भी है, जिसको हम बोलेंगे ग्रेट निकोबार जैव मंडल। ग्रेट निकोबार जैव मंडल। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि ये कहाँ है, तो आप बता दोगे कि बंगाल की खाड़ी के अंदर है। ठीक है बेटा, निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम हमने क्या पढ़ा था? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। और माउंट थुलियर जो है ये क्या होगी? निकोबार की हाईएस्ट पीक होगी। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार। और बेटा इसकी जो हाइट थी वो 642 मीटर थी, 642 मीटर थी। ठीक है ना। हम बात करेंगे बेटा, यहां से गुजरती है एक रेखा जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के नजदीक भारत का कौन सा द्वीप होगा? तो आप बोलेंगे ग्रेट निकोबार। भूमध्य रेखा के नजदीक इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे, निकोबार को निकोबार ही बोलेंगे। ठीक है ना। निशा यादव बेटा आपके भी समझ में आएगा, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे होंगे, और जब कोई चीज हम पहली बार पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिएगा, जिस दिन आप मोबाइल खरीद के लेके आए तो पूरा का पूरा मोबाइल एक दिन में तो आपने ही नहीं सीखा होगा।
ठीक है, लेकिन फिर आपकी दिलचस्पी ऐसी थी उस मोबाइल को चलाने की कि 4-4 5-5 घंटे हम दिन में लगे रहते हैं। फिर मोबाइल के एक एक फंक्शन से हम परिचित हो जाते हैं बेटा। हमें आज ये भी पता है कि अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप का आइकन है वो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। क्यों? क्योंकि हम डेली जम के प्रैक्टिस करते हैं, डेली उसको देखते हैं। तो यदि आप पहली बार किसी चीज को बच्चों पढ़ रहे हो और वो एक बार में याद नहीं हो रही, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार मेरे एक बार में याद नहीं होता, सारी दुनिया के एक बार में याद हो जाता है, फिर तो आपके अंदर फॉल्ट है। बेटा पहली बार में किसी के याद नहीं होगा, लेकिन 4 से 5 बार हम रिवाइज करेंगे, आंखों से बार बार इन चीजों को देखेंगे, तो धीरे धीरे ये आंखों में आते चले जाएंगे। किसी के भी याद नहीं होता पहली बार। ठीक है सर जी, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। बेटा देखो, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी किसको लगना है? आपको लगना है। और ये टाइम सभी के पास बराबर है। ठीक है, आपको बेटा जो दिन है ना, दिन जितनी मेहनत तुम दिन में कर रहे हो, रात को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सभी के पास है इक्वल टाइम। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो बेटा ये भूमध्य रेखा, और भारत से भूमध्य रेखा आपसे पूछ ले कि कितनी दूरी पे है, तो कितनी आसानी से याद रखोगे? 876 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। कितने हैं? 876। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद हम लक्षद्वीप पढ़ने वाले। सब चीजें याद कर लोगे यार तुम लोग। तुम बस एक बार ही बोल ही रहे हो वैसे ही कि सर हमारे याद नहीं होगा। मेरे को पता है तुम बड़े खतरनाक बच्चे हो, नौकरी के लिए बच्चों तुम सारे के सारे दिमाग में उतार लोगे इनको। चलेगा, हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। और जब तुम ये बात बोलते हो ना कि हमारे याद नहीं होंगे, तो बेटा मैं भी दुखी हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। तो तुम मेरे को दुखी मत करो यार। तुम ये बोला करो कि हम याद कर लेंगे सर, ये तो कुछ भी नहीं है। बेटा दिल्ली पुलिस में लगने के बाद जब तुम्हें ऑर्डर आएगा कि भाई उस अपराधी को पकड़ो, तो तुम तो पहले ही डर जाओगे कि उसके पास चाकू होगा, बंदूक होगा, हमारे पास सिर्फ लठ है। ठीक है, हम कैसे पकड़ेंगे? तो बेटा ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे पहले आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप पुलिस में लग जाओगे, कल को आपको बच्चों किसी को पकड़ने भेज दिया जाएगा, तुम तो सारे रास्ते मेरे दोस्त ऐसी बातें सोचते रहोगे। ठीक है, और चलती हुई गाड़ी में ही कूद जाओगे कि हमसे तो नहीं होगा ये। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तो तुम कर लोगे, जुटे रहो तुम। लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप भी क्या है बेटा? एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कैसा प्रदेश है बेटा? आपको बोलना है ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चाहे मैं एरिया का जिक्र करूं, चाहे मैं स्मॉलेस्ट आइलैंड होगा बेटा, इसकी बात करूं, चाहे मैं एरिया की बात करूं या मैं पॉपुलेशन का जिक्र करूं। क्षेत्रफल व जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? हम बात करेंगे लक्षद्वीप की जो बेटा राजधानी है। यदि ये केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है, तो इसकी कैपिटल तो होगी, बिल्कुल कैपिटल है बच्चा। और इसकी कैपिटल का नाम है कवारती।
या कावर्ती भी बोल देते हैं। हम बात करें लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत जो द्वीप आते हैं वो कितने आते हैं? 36 द्वीप आते हैं। बच्चों लक्षद्वीप के सबसे नजदीक राज्य कौन सा होगा? नियरेस्ट स्टेट कौन सा होगा? सबसे नजदीक राज्य होगा बेटा केरला। नियरेस्ट स्टेट कौन सा होगा? तो करेला नहीं बोलना, केरला बोलना है, केरला। ठीक है, लड़कियां करेला बोलती हैं इसको, तो केरला बोलना है लड़कियों। सबसे नजदीक के बाद याद रखेंगे बेटा हाई कोर्ट। मैंने बताया था ना कि जहां पर भी लोग रहेंगे वो लोग फिर आपस में निचले तो नहीं बैठेंगे। लड़ाई झगड़ा बच्चों उनका करना जन्मसिद्ध अधिकार है, और फिर लड़ाई झगड़े से निपटारा करवाना उनका हाई कोर्ट का अधिकार है। तो बेटा हाई कोर्ट जो होगा ना वो कहाँ होगा? एर्नाकुलम के अंदर। तो केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम के अंदर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है बेटा, तो इसका हाई कोर्ट तिरुवनंतपुरम में नहीं है। ठीक है ना। हम बात करते हैं लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल द्वीप कितने आते हैं, तो आपको बोलना है कि गुरुजी कुल द्वीप जो आते हैं वो 36 हैं। तो बेटा इन 36 द्वीपों में से कितने द्वीपों के ऊपर मानव निवास है? तो आपको ध्यान रखना है मानव निवास है 10 द्वीपों के ऊपर। कितने द्वीपों के ऊपर? 10 द्वीपों के ऊपर बेटा मानव निवास है। ठीक है। हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप होंगे वो कहाँ होंगे? अरब सागर में स्थित होंगे। कहाँ स्थित होंगे बेटा? अरब सागर के अंदर स्थित होंगे। ठीक है। हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बोलेंगे इनका निर्माण हुआ है कोरल से, यानी कि परवालों से। ठीक है। अब बेटा एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई ये जो परवाल हम पढ़ते हैं ना ये क्या होता है परवाल? तो बेटा आपको परवाल के बारे में पता होना चाहिए कि ये परवाल जो होता है एक समुद्री जीव है। समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है बेटा जिसको हम बोलते हैं परवाल। जैसे हम जीव हैं ऐसे ही ये भी समुद्र में पाया जाने वाला जीव है। हम धरती पे रहते हैं, ये पानी में रहता है। बेटा ये समुद्री जीव है, और समुद्री जीव ये पाया जाता है कौन से समुद्र में? छिछले समुद्र के अंदर। सर जी हमने छिछला कभी सुना ही नहीं है। तो छिछले समुद्र का मतलब होता है बेटा कम गहराई वाला। कम गहराई वाले जो समुद्र होंगे ना तो उसी समुद्र को हम बोलेंगे छिछला समुद्र। ठीक है। तो ये छिछले समुद्र के अंदर पाया जाने वाला समुद्री जीव है। बेटा हम बात करें तो समुद्र के अंदर तो बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो इसकी कैटेगरी कौन सी है? तो ये सिलेंट्रेटा कैटेगरी का जीव है। कैटेगरी का मतलब जैसे हमारी कैटेगरी कौन सी है बेटा? होमोसेपियंस। ठीक है ना। तो इंसानों की कैटेगरी कौन सी है? होमोसेपियंस। ऐसे ही इस परवाल की जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी? सिलेंट्रेटा। तो ये सिलेंट्रेटा कैटेगरी का जीव है। ठीक है ना। तो सिलेंट्रेटा कैटेगरी का जीव है जो बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। नैनोमीटर के अंदर इनका साइज होता है। याद रखेंगे बेटा ये जो समुद्र के अंदर परवाल पाए जाते हैं जो समुद्री जीव है, इनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब समझते हो तुम? मलमूत्र। जो इनका मलमूत्र होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ जो ये छोड़ते हैं बेटा उसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके द्वारा छोड़ा जाने वाला मलमूत्र क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जब ये छोड़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा पदार्थ है जो पानी के संपर्क में आते ही क्या होता जाएगा? कठोर होता जाएगा। तो बच्चों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में पाए जाने वाले ये सूक्ष्म जीव जिनको हम बोल रहे हैं परवाल, इनके द्वारा जब बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाएगा तो बेटा
ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर पड़े रह रह के मजबूत चट्टानों में कन्वर्ट होता जाएगा, और ये चट्टानें जो है ना, ये पानी के ऊपर जब आ जाएंगी तो इन्हीं चट्टानों को हम बोल देंगे द्वीप, क्योंकि द्वीप का मतलब क्या है, जल के ऊपर आया हुआ भाग। ठीक है, जहां जल के बीचों बीच बच्चों हम पैर रख सकते हो, वो जगह क्या कहलाएगी, आइलैंड ही कहलाएगी, जमीन ही कहलाएगी, चट्टान ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं। जब भी हड्डी टूटती है तो जो सफेद रंग का पाउडर मेरे दोस्त डॉक्टर लपेटता है ना, और पट्टी बांध कर अपने को घर पे भेज देता है, धीरे धीरे जब वो कैल्शियम कार्बोनेट पानी के संपर्क में आता जाएगा तो बेटा क्या होगा, धीरे धीरे वो आपका प्लास्टर बड़ा मजबूत हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर वो बहुत खतरनाक तरीके से मजबूत हो जाता है। सामने वाले के सिर में रख दोगे ना तो मेरे दोस्त सामने वाले का काम तमाम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतना मजबूत हो जाता है वो पानी के संपर्क में, मॉइस्चर के संपर्क में डे बाई डे आते आते। तो बच्चों ये तो ऑलरेडी पानी में ही छोड़ा जा रहा है, तो ये तो पहले दिन से ही खतरनाक तरीके से मजबूत होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये कोरल के द्वारा बनाया गया आपका क्या होगा बच्चों। हम बात करें तो यहां पर एक द्वीप ऐसा भी है जहां पर बर्ड सेंचुरी है, उस द्वीप का नाम है पिट्टी द्वीप। इसको पक्षीय द्वीप भी बोलते हैं, बर्ड आइलैंड भी बोलते हैं, बर्ड आइलैंड। ठीक है, पिट्टी द्वीप। तो पिट्टी द्वीप किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है बेटा। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये कैसा द्वीप है, तो आप बोलेंगे ये एक ऐसा द्वीप है जहां पर मानव निवास नहीं करता बेटा, जहां पर मानव निवास नहीं करता, लेकिन यहां क्या है, बर्ड सेंचुरी स्थित है। बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य बेटा स्थित है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक ऐसा द्वीप बताओ लक्षद्वीप समूह का जहां पर बर्ड सेंचुरी तो है लेकिन कोई इंसान जो है ना वो निवास यहां नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा द्वीप कौन सा होगा? पिट्टी द्वीप होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बर्ड आइलैंड भी बोल सकते हैं, पक्षीय द्वीप भी उसे हम बोल सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम बात करें कि इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है बेटा वो कौन सा होगा। आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा होगा, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा होगा। जैसे हमने अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पढ़ा था, मिडल अंडमान, मध्य अंडमान, ऐसे ही बच्चों अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप समूह का आइलैंड ग्रुप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे एंड्रायट। अंड्रायट। ठीक है, तो अंड्रायट जो द्वीप है बेटा वो सबसे बड़ा द्वीप होगा। ठीक है, यहां पर यदि अंड्रायट ऑप्शन में ना हो तो दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हो जाएगा बेटा? दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड हो जाएगा यहां मिनिकोय। कौन सा हो जाएगा? मिनिकोय आइलैंड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब वहां सिर्फ पक्षी ही पाए जाते हैं, बाकी वहां इंसान नहीं है। ठीक है ना, तो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा मिनिकाय। बेटा मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट आइलैंड, जैसे हमने पढ़ा था अंडमान का स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा था, करल्यू आइलैंड। तो बच्चों लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा होगा? गुरुजी सबसे छोटे द्वीप का नाम होगा बित्रा द्वीप। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा जो द्वीप होगा उसको हम बोलेंगे बित्रा। और बेटा ये सबसे ही छोटा द्वीप है, भारत का ही सबसे छोटा है बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड जो है ये सबसे छोटा होगा। याद रखेंगे बेटा लक्षद्वीप
कि जितने भी द्वीप हैं उनकी जो भाषा है वो क्या है? मलयालम। ठीक है ना, मलयालम जो है केरल राज्य की भाषा है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको थोड़े से आइलैंड बता रहा हूं इसके, जो आपको याद रखने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखने चाहिए। ठीक है ना, हम बात करते हैं बेटा, यहां पर एक देश है, यहां पर अपना एक आइलैंड है, फिर अपना एक आइलैंड ये है। ठीक है ना, एक आइलैंड ये है। हम बात करें सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं बेटा, इसका नाम है मालदीव। मालदीव देश सुना होगा, जिसकी राजधानी माले है, मालदीव। और इस आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। अभी हमने पढ़ा मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय जो द्वीप है ये किसका होगा? भारत का होगा। अब मालदीव जो है वो अपना पड़ोसी होगा जल के अंदर, तो जल में अपना पड़ोसी है तो ये एक दूसरे से अलग भी होंगे। तो बेटा जल में ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जो अलग होंगे ना, उसको हम बोलेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री का मतलब अक्षांश है, 8 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो 8 डिग्री अक्षांश जो धरती के ऊपर इस तरीके से गुजरता है, काल्पनिक तरीके से ग्लोब और मानचित्र के ऊपर आप लोग देखते होंगे गुजारे गए हैं अक्षांश। तो 8 डिग्री अक्षांश के ठीक नीचे आपको मालदीव देश और ऊपर अपना देश बच्चों शुरू होता हुआ नजर आएगा। और 8 डिग्री के ऊपर अपना सबसे पहले द्वीप कौन आता है? मिनिकॉय आता है, अरब सागर के अंदर। ठीक है ना, समझ में आई बात? बेटा मिनिकॉय के ऊपर, मिनिकॉय के ऊपर ये सारा का सारा लक्षद्वीप शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये लक्षद्वीप शुरू हो जाएगा तो मिनिकॉय अपने भारत का लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है, लेकिन मिनिकॉय एक बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मैंने बताया मिनिकॉय। तो बच्चों ये जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो लक्षद्वीप हम बोल रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, और उसको हम बोल देंगे 9 डिग्री चैनल। उसको हम क्या बोल देंगे? 9 डिग्री चैनल बोल देंगे। ये चैनल वगैरह कुछ नहीं है, ये अक्षांश ही है, लैटिट्यूड ही है ये। ठीक है, लैटिट्यूड ही है, अक्षांश ही है। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा हम बात करते हैं यहां पर, आपको 3 द्वीप याद रखने हैं, जैसे एक ये, एक ये। ठीक है बेटा, ये जो है ना, ये लक्षद्वीप की राजधानी है, जिसका नाम मैंने बताया था कवारती, या कावर्ती भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, कावर्ती भी। बेटा ये जो है ये अंड्रायट है। ठीक है, और इसका नाम है कालपेनी। काला पानी अंडमान निकोबार पे, कालपेनी, या इसको हम कैनोर आइलैंड भी बोल देते हैं। कैनोर आइलैंड भी इसे हम बोल देंगे। ठीक है ना, और इसके ठीक ऊपर यहां पर बेटा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जहां पर सिर्फ पक्षी ही रहते हैं, उसका नाम है पिट्टी। इसको कई जगह पिटली भी लिख दिया जाता है, तो पिट्टी और पिटली एक ही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पिट्टी द्वीप बोल देंगे। ये लीजिएगा भाई, ठीक है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। बेटा हम बात करें तो इसके ऊपर यहां पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है अमीनी। अब देखिएगा, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, पहली क्लास ली थी, तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जी ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें हैं। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उन बच्चों की अब प्रजाति विलुप्त हो चुकी है जो बेसिक बेसिक बोल रहे थे। ठीक है ना, तो अब उनको ये लगने लगा होगा ना कि यार हम अच्छे ट्रैक पे जाएंगे धीरे धीरे, और भी डीपली मैं लेके चलूंगा आप लोगों को, जहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी, वहां तक पहुंचाऊंगा मैं आप लोगों को।
ठीक है ना। जब बच्चों में बेसिक बेसिक बातों से सब्जेक्ट शुरू किया था तो बहुत सारे ज्ञान पेलने आए थे कि यार ये तो बेसिक बातें हैं, दिल्ली पुलिस में ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा, इतने आसान थोड़ी पूछे जाएंगे, कोई नौकरी बाहर थोड़ी रखी हुई है। हाँ, एंड्रॉयड के साउथ में ही है, एंड्रॉयड के साउथ में ही है, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा सा, अच्छा इस तरीके से भी आप देख लेते हो क्या, एक मिनट रुको फिर। यदि आप लोकेशन ऐसे चेक करोगे तो एक सेकंड रुको बेटा, तो फिर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ही बता देता हूँ। ये आ जाओ, ये लो अब आ जाओ। ये एंड्रॉयड है और ये कालपेनी है या कैनोर। अब ठीक है। हाँ, वो डायनासोर हो गए हैं बेटा, क्योंकि वो एक दो क्लास में आते हैं बस, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि यार सिलेबस बहुत वाइड होता है, तो हर बच्चे को साथ लेके चलना होता है, तो बेसिक भी पढ़ाना पड़ेगा, मीडियम भी पढ़ाना पड़ेगा, फिर बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट बन जाएगा तो डीपली भी लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये अमीनी आइलैंड है। बेटा यदि ये अमीनी आइलैंड है और ये वाला पूरा का पूरा लक्षद्वीप के आइलैंड है, तो बेटा अमीनी आइलैंड और जो ये कैनोर आइलैंड है, ठीक है, या लक्षद्वीप आइलैंड है, ये भी एक दूसरे से अलग होंगे। और अलग होंगे तो इस चैनल को हम बोलेंगे 11 डिग्री चैनल। देखिएगा, हमने 8 डिग्री चैनल पढ़ा, हमने 9 डिग्री चैनल पढ़ा, बेटा हमने 10 डिग्री चैनल भी पढ़ा, 10 डिग्री चैनल भी हमने पढ़ा, ठीक है। और अब मैंने आप लोगों को 11 डिग्री चैनल भी बता दिया है, ठीक है। 11 डिग्री चैनल के बारे में चर्चा करते नहीं हैं लोग, लेकिन मैंने 11 डिग्री चैनल भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये है बेटा लक्षद्वीप समूह। यहां से सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे आएंगे बेटा, आपसे पूछ लेगा 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, आप बोलेंगे अमीनी द्वीप को कैनोर द्वीप से। आपसे पूछ लेगा कि एंड्रॉइड जो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप आपने बताया, उसके दक्षिण में कौन है, आप बोलेंगे कैनोर या कालपेनी आइलैंड। आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा भाई लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप भी मैं बोल सकता हूं इसको, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि लक्षद्वीप और मिनिकाय एक दूसरे से जो अलग होते हैं वो किससे अलग होते हैं, तो आप बता दोगे 9 डिग्री चैनल से। मालदीव और मिनिकाय एक दूसरे से अलग होते हैं कितने डिग्री चैनल से, 8 डिग्री चैनल से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों हम कुछ और द्वीप पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ हमारे और अन्य आइलैंड हैं वो और पढ़ लेते हैं। कुछ और मुख्य आइलैंड और पढ़ लेते हैं, हेडिंग डालो अन्य महत्वपूर्ण द्वीप। मेन आइलैंड। एक बार हम कोई भारत का मानचित्र देख लेते हैं बेटा। हाँ ये रहा, आ जाओ। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बेटा हम बात करें तो यहाँ पर हमारे दो आइलैंड हैं, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ यहाँ खंबात की खाड़ी है, और खंबात की खाड़ी के पास मेरे दोस्त गुजरात राज्य के तट के पास दो आइलैंड है। ये गुजरात राज्य है हमारा, ठीक है। हम बात करें तो यहाँ पर दो आइलैंड है, तो इसमें एक का नाम है अलिया बेट। आलिया मत बोल देना बेटा, वो तो रणबीर कपूर की वाइफ है, कहीं तुम आलिया आलिया बोल दो, ठीक है। आलिया बेट नहीं, अलिया बेट।
अलियाबेट द्वीप, और बेटा एक का नाम है खदियाबेट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। पहले तो मैं आप लोगों को इनकी लोकेशन दिखा रहा हूं कि अलियाबेट कहाँ है, खदियाबेट कहाँ है। ठीक है, तो बेटा ये है आपके गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के अंदर स्थित, या हम बोल सकते हैं अरब सागर, क्योंकि खंबात की खाड़ी किसका पार्ट होगी, अरब सागर का। बेटा हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो द्वीप है ना, ये दो नदियां हम पढ़ेंगे, एक नर्मदा पढ़ेंगे और एक तापी पढ़ेंगे। और बच्चों नर्मदा और तापी नदियां जब अपना पानी इस खंबात की खाड़ी में गिराती है, तो खंबात की खाड़ी के पानी के साथ जब नर्मदा और तापी नदी का पानी मिलेगा, तो बच्चों उन दोनों के मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, उन दोनों के मीटिंग पॉइंट को हम माउथ बोल देंगे, मुहाना बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मुहाना बोल देंगे। तो नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर, मुहाने का मतलब माउथ होता है, और माउथ का मतलब होता है मेरा बेटा मीटिंग पॉइंट। ठीक है, जब खंबात की खाड़ी के साथ नर्मदा का पानी मिलेगा, तो बच्चों उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, माउथ बोल देंगे, मुहाना बोल देंगे। ठीक है ना, तो नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर कौन से दो द्वीप हैं, अलियाबेट है और बेटा खदियाबेट है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है सालसेट। इसका नाम क्या है बेटा, सालसेट द्वीप। तो सालसेट द्वीप से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सालसेट द्वीप से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि माया नगरी मुंबई जो है ना, वो कौन से आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है। तो बेटा मुंबई शहर बसा हुआ है सालसेट आइलैंड पर। ठीक है, तो मुंबई शहर कौन से आइलैंड पे बटा हुआ है, इसी के ऊपर। ठीक है ना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों एक और आइलैंड है जिसका नाम है एलिफेंटा आइलैंड, यहीं पर एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से राज्य में है, तुम बोल दोगे मुंबई के नजदीक एलिफेंटा द्वीप है, और मुंबई बच्चों पार्ट है महाराष्ट्र का। ठीक है, किसका पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर एक आइलैंड यहां पर, जिसका नाम होगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम नाम से बच्चों एक वाटरफॉल भी आप पढ़ोगे ना, जलप्रपात। तो शिव समुद्रम नाम का जो द्वीप होगा बेटा, ये कर्नाटक में होगा। ठीक है, और यहां से जो नदी गुजरेगी उसको बोलेंगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के पास है ये द्वीप। ठीक है बेटा, केरल के अंदर एक द्वीप है जो आपका एक मैन मेड आइलैंड है, जिसका नाम होगा वेलिंगटन द्वीप। तो इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, और वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, केरला के अंदर, केरल के अंदर है। और ये किस तरीके का आइलैंड है बेटा, ये कृत्रिम द्वीप है, मानव निर्मित द्वीप है, इंसानों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। बड़ा फेमस है ये वेलिंगटन आइलैंड, याद रखोगे, बिल्कुल याद रख लेंगे। ठीक है ना बेटा, हम बात करेंगे तो यहां पर एक और आइलैंड है, जिसका नाम है हेयर, कोरल आइलैंड। अब देखिएगा, जब कोरल का नाम आया है तो बेटा ये कौन से सागर में होगा, अरब सागर के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हेयर कोरल आइलैंड कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे अरब सागर के अंदर स्थित है बेटा। कहाँ स्थित है, अरब सागर के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे तो यहां पर भी एक आइलैंड है, जिसका नाम होगा पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप, जो बच्चों किसका हिस्सा है, रामेश्वरम द्वीप का।
रामेश्वरम आइलैंड हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है रामेश्वरम आइलैंड, जहां से बच्चों आदम का पुल स्टार्ट होगा धनुषकोडी से, मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है। तो ये कौन से राज्य में होगा गुरुजी? ये तमिलनाडु राज्य के अंदर होगा, तमिलनाडु राज्य के अंदर होगा ये, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहां पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर बेटा एक और आइलैंड जो इंपॉर्टेंट होगा, श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, जिसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बोलते हैं, जहां से बच्चों आपके सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है ये, और ये कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर भी हम एक आइलैंड पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं सर, उड़ीसा के अंदर बेटा उसका नाम है व्हीलर आइलैंड। कौन सा? व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप बोलते हैं। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके नाम पर बच्चों उड़ीसा के अंदर इस द्वीप का नाम बदला गया। और डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? साइंटिस्ट थे बच्चों, मिसाइल बनाने के लिए जाने गए, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? मिसाइल द्वीप भी बोल देते हैं, क्योंकि मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है उनकी बच्चों, वो कौन से द्वीप से की जाती है? इसी द्वीप से। तो इसको हम क्या बोल देंगे? मिसाइल द्वीप भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मिसाइल द्वीप भी हम बोल देंगे उसे, ठीक है ना। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे बेटा। हम बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी के अंदर एक और आइलैंड आपको पढ़ा दूं मैं, गंगा सागर आइलैंड। यहां पर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक और आइलैंड, यदि आप याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है गंगा सागर आइलैंड कहाँ है। तो बेटा हम बता देंगे गंगा सागर आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंदर है, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताओ। सिर्फ 2 आइलैंड और पढ़ा रहा हूं, उसके बाद बच्चों अपना चैप्टर कंप्लीट। और दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, एक लेंथी चैप्टर था जिसका नाम था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। 500 के 500 भाग हम पढ़ चुके होंगे। और कल से बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास के अंदर नदियों को बहाना। तो कल की क्लास में तुम्हें पानी ही पानी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पानी ही पानी नजर आएगा, ठीक है। कभी तुम्हारी डुबकी लगवाऊंगा सिंधु नदी के अंदर, सिंधु नदी से ठीक ठाक निकल आए तो बेटा गंगा नदी के अंदर कूदवाऊंगा। गंगा नदी में बच्चों आप अच्छे से तैर गए तो फिर भारत की सबसे चौड़ी नदी को पार करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और बच्चों फिर मैं दक्षिण भारत की नदियों के अंदर आपकी डुबकियां लगाने का काम करूंगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जो है ना, कल नहाने वाले कपड़े साथ रखना, ठीक है। हाँ, तो पूरे के पूरे बैच को कुदाएंगे नदियों में कल। चलो फिर 2 आइलैंड और पढ़ा देता हूं। एक आइलैंड है बच्चों न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर द्वीप। बेटा न्यू मूर जो द्वीप है ना, इसको बांग्लादेश के लोग पुरबासा द्वीप के नाम से पुकारते हैं। कौन सा द्वीप? पुरबासा द्वीप। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैंने बांग्लादेश का नाम लिया तो बांग्लादेश के पास कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी खाड़ी के अंदर स्थित था? बंगाल की खाड़ी में स्थित था बेटा, ये बे ऑफ बंगाल में स्थित था ये। अब जब मैं बोल रहा हूं कि ये स्थित था, मतलब इसका आज ये नहीं है, तो आज नहीं है तो इसका मतलब ये डूब चुका है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये द्वीप भारत का पूर्णतः डूब चुका है, पूर्णतः डूब चुका, पूरा का पूरा डूब चुका है। बच्चों डूबने से पहले इस जमीन के टुकड़े ने लड़ाई करवाई है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच बेटा यह विवाद का कारण रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बच्चों ये कारण रहा है डिस्प्यूट का, विवाद का कारण। अब विवाद क्यों हुआ? क्योंकि दोनों देशों ने अपना अपना हक जताया है इसके ऊपर। बेटा 1970 के अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था बोला। तो 1970 में बच्चों बोला चक्रवात,
चक्रवात का मतलब है जब हवाएं चक्कर में चले, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोन। तो बोला नाम का जो चक्रवात 1970 में आया, तो बच्चों उसी के साथ ये बंगाल की खाड़ी में दिखाई दिया था। और 1971 में बांग्लादेश बना देश। 1971 में बांग्लादेश ने देश बनते ही बच्चों इसके ऊपर निगाह डाली और इसने बोला कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है। ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा क्या है? हमारा है। ठीक है ना? तो बच्चों बांग्लादेश बोलता रहा कि हमारा है, हमारा है। हमसे ये कई दिन सुना नहीं गया, तो हमने क्या किया बेटा? हमारी सेना भेजकर इसके ऊपर तिरंगा फहरा दिया। जब बांग्लादेश ने सबसे पहले देखा, तो इसका मतलब दावा सबसे पहले बांग्लादेश करेगा कि यह जमीन का टुकड़ा मेरा है, क्योंकि मैंने पहले देखा है, मेरे पानी के ये नजदीक है। लेकिन हमने बोला कि नजदीक तो ये हमारे भी है, और तुम्हारे बोलने से क्या होगा? तो बच्चों हमने क्या किया? बांग्लादेश को साइड धकेलते हुए इसके ऊपर जाके कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, जब बच्चों हमने कब्जा कर लिया, बांग्लादेश दावा ठोक रहा है कि मैंने पहले देखा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार होगा। तो बच्चों दोनों देशों के बीच क्या होगा? फिर डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा। और ये विवाद तब तक जलता गया जब तक ये पानी में नहीं डूबा। अब बच्चों ये पानी में डूब चुका है, तो दोनों देश जो है ना वो आराम से बैठ गए हैं। ठीक है, दोनों देश आराम से बैठ गए हैं। मान के चलिएगा बच्चों कि एक लड़की है, और वो लड़की के कारण दो दोस्तों में बच्चों लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर उस लड़की की शादी हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? भाई भाई हो जाएंगे। फिर वो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विवाद ही खत्म हो चुका है। जिसके कारण विवाद था वो जा चुकी है। ठीक है, ऐसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच इस जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद था। बेटा ये जा चुका है, ये डूब चुका है, अब ये विवाद सुलझ चुका है। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम न्यूमूर आइलैंड। और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि ये कब अस्तित्व में आया था, तो आप बोलेंगे ये 1970 के अंदर बोला नाम का जो चक्रवात आया था, उस चक्रवात के साथ ही ये अस्तित्व में आया था। क्या था? अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलेगा। एक आइलैंड और आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, माजुली। माजुली द्वीप जो है बेटा, ये नदीय द्वीप है। तो सबसे पहले तो आप इसको याद रखिएगा कि ये कैसा आइलैंड है? एक रिवर आइलैंड है, यानी कि किसी नदी के बीच में है। ये रिवर्स आइलैंड है, ये नदीय द्वीप है। और ये दुनिया का ही सबसे बड़ा नदीय द्वीप है बेटा। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होगा, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप होगा। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड इसे बोलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा, इसे क्या बोल देंगे हम? नदीय द्वीप बोल देंगे। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड होगा ये। ठीक है ना, माजुली। बेटा ये आसाम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदियां हम कल से पढ़ेंगे बेटा। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सहायक। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य के अंदर ये लोकेटेड होगा। और आसाम सरकार ने पता है क्या किया? आसाम सरकार ने बच्चों इस जमीन के टुकड़े को घोषित कर दिया जिला। तो आसाम राज्य ने इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया। तो भारत का एक ऐसा जिला मैं तुमसे पूछूं जो किसी नदी के बीच में स्थित है, उसका नाम क्या होगा? माजुली होगा। क्या होगा? माजुली होगा। ठीक है ना? तो यहां तक चीजें क्लियर हुई बेटा। बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, और कल स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। कल की क्लास में पानी ही पानी होगा। ठीक है, ब्लू है पानी पानी पानी, तो वो गाना भी तुम सुन के आना हनी सिंह का। और बेटा कल मैं पानी आपको बोर्ड के ऊपर बहा के दिखाऊंगा, कैसे कैसे नदियां बहती हैं, कैसे कैसे नदियों का जाल बनता है, कैसे नदियां पानी गिराती हैं किसी मेन नदी के अंदर, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। और उन नदियों को हम बोलेंगे सहायक नदी, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।